नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। कोरोना से हर तरफ कोहराम है, लेकिन इस बीच सावधानी बरतते हुए सरकार और प्रशासन अपनी तरफ से ये कोशिशें कर रहा है कि इसकी तादाद को रोका जाए। जो लोग बचे हुए हैं उनको संक्रमण से बचा लिया जाए। बात करें अगर जयपुर की, तो जयपुर में हालात कुछ बिगड़े पिछले दिनों में। 15 से 20 लाख की आबादी वाली जो चार दीवारी वाला इलाका है जयपुर का, जिसे पिंक सिटी नाम से जाना जाता है, उसमें खतरा ज्यादा हो गया। मजबूरन कर्फ्यू लगाना पड़ा और कर्फ्यू को फिर महा कर्फ्यू में तब्दील करना पड़ा। बहुत सारा व्यापार प्रभावित हो रहा है क्योंकि जयपुर का जो पारंपरिक व्यापार है वो इस इलाके से होता है। आज खास खबर में हम आज के इन्हीं हालातों पर बात करेंगे। हमारे सहयोगियों ने इस जगह का मुआयना किया, अलग अलग नजरिए से ये मुआयना किया, जानने की कोशिश की कि कल तक जो आबाद इलाके रहते थे आज वो किस तरह से सन्नाटे में पसरे हुए नजर आ रहे हैं, किस तरह से सन्नाटा वहां पर अपनी दस्तक दे रहा है। और इसके अलावा कुछ ऐसे इलाकों की भी बात करेंगे जहां कल तक रौनक रहा करती थी, लेकिन आज वहां पर इंसानी चहलकदमी बिल्कुल खत्म हो गई है। तो जिस चार दीवारी की हम बात कर रहे हैं उसे पिंक सिटी के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ के बाजार मशहूर हैं खरीदारी के लिए। ना सिर्फ देसी सैलानी बल्कि विदेशी सैलानी भी इस इलाके से जमकर खरीदारी करते हैं। फिलहाल कुछ दिनों के लिए इसे करते थे कहें तो गलत नहीं होगा। जयपुर के चार दीवारी के उस इलाके की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर कल तक रौनक हुआ करती थी। ये वो गैलरी है जहां पर पैर रखने को जगह नहीं मिलती थी, लोग एक दूसरे से सटकर चलते थे। लेकिन आज यहां के हालात बिल्कुल अलखदा हैं, बिल्कुल अलग हालात हैं। पुरोहित जी का कटला शादी ब्याह के लिए सबसे मशहूर राजस्थान में पहली बार इसके इतिहास में इसके मुख्य दरवाजे पर ताला लगा है। जयपुर की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें साफ तौर पर पता चल रहा है कि जिस बाजार की हम बात कर रहे हैं वो खरीदारी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था, लेकिन आज वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सन्नाटा है, महा कर्फ्यू है, लेकिन लोगों की रोज की जो जरूरतें होती हैं उनको भी पूरा करना लाजमी बन जाता है। और ऐसे में किस तरह से उन जरूरतों को पूरा किया जा रहा है उसकी एक आबादगी आपको यहां पर दिखाते हैं। लोगों तक सामान पहुंचाने के लिए व्यापारियों को कहा गया है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जो नियम कायदे उन्हें बताए गए हैं उस नियम कायदों का पालन करते हुए सामान की सप्लाई करें। मजबूरी है, जहां कल एक दुकान पर लोगों की भीड़ रहती थी सामान खरीदने के लिए, वहां इक्का दुक्का लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सामान लेकर जा रहे हैं। जयपुर की अगर आपने कभी सैर की हो तो यहां का चौड़ा रास्ता आप नहीं भूल पाए होंगे। खासतौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए यह जगह एक वरदान की तरह होती है। यहां पर किताबों कॉपियों की इतनी दुकानें हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएं। लेकिन आज किस तरह का यहां पर नजारा है, आज किस तरह यहां वीरानी छाई हुई है। जन टीवी के न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा जी ने यहां का जायजा लिया और जाना कि चौड़ा रास्ता वास्तव में कितना चौड़ा है। यह आज सन्नाटे के बाद पता चल पाया है। गुलाबी नगर जयपुर का यह है चौड़ा रास्ता। और चौड़ा रास्ता जिसकी खास बात है, जिसे न्यू गेट से जोड़ करके और त्रिपोलिया तक का ये जो सफर तय होता है इस बाजार का होता है। इस बाजार की सबसे बड़ी खास बात अगर कोई है तो वो ये है कि ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, पूरे बाजार में सन्नाटा पसरा पड़ा है, लेकिन ये गली जो आप दिखाई दे रहे कोई आम गली नहीं है, ये बहुत खास गली है। वजह साफ है कि जयपुर में सप्लाई होने वाली सबसे अधिक मेडिसिन यहीं पे मिलती है। पूरा थोक का जो काम होता है मेडिसिन का वो यही होता है इमरजेंसी सेवाओं के तहत। अभी इस बाजार की चहल पहल भी आप साफ देख सकते हैं। चले यहाँ हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जी। ये फिल्म कॉलोनी के नाम से मार्केट काफी फेमस है। कितना कारोबार हो जाता होगा मेडिसिन? यहाँ पे काफी अच्छा काम होता है। पूरा शहर राजस्थान के लोग यहाँ से खरीदने आते हैं और यहाँ पे अदर डिस्ट्रिक्ट के लोग भी आ रहे हैं। इस समय काफी जगह सैनिटाइजर मास्क की कमी है, लेकिन यहाँ पे रेगुलर दुकानें खुल रही है तो लोगों को सेवाएं मिल पा रही है। और यहाँ पे 11:30 से 4 बजे तक ये मार्केट रहता है, बाकी फिर बंद हो जाता है।
टाइम तय किया हुआ है, टाइम तय किया तो किसी तरह की कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी पहले क्या व्हीकल्स अंदर आते थे, लेकिन प्रशासन ने सारे व्हीकल्स बाहर खड़े कर दिए, तो स्पेस मिल जाता है लोगों को खड़े होने के लिए। सब जगह गोले बना रहे हैं, चिन्हित कर रखे हैं ताकि डिस्टेंस मेंटेन रहे, जो कि कोरोना के लिए स्पेशली बोला गया है। बिल्कुल, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है, तभी हम कोरोना से बच सकते हैं। और यही वजह है कि यहां तक आने वाले व्हीकल्स को बिल्कुल रोक दिया गया है, और व्हीकल अगर कोई आएगा तो पार्किंग तक ही रहेगा। वजह साफ है, ताकि यहाँ पे लोगों को आसानी से आने जाने की जगह मिल सके और अपना काम कर सके। आप ये देख सकते हैं, सामने 2 कस्टमर खड़े हुए हैं, एक दुकान के अंदर है तो दूसरा अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। ये सोशल डिस्टेंसिंग कहेंगे इसे। सामने भी जो आप देख रहे हैं क्यू जो लगी हुई है, उसमें बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि अगर कोरोना की जंग जीतनी है तो निश्चित रूप से WHO के जो रूल्स हैं हमें उसे फॉलो करना ही होगा। ये आप गोले देख सकते हैं इन दुकानों के सामने, ये गोले वह गोले हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए करते हैं। ये जनाब आए हुए हैं, अभी सैनिटाइजर भी साथ में रख रहे हैं। जी, आप क्यों आए हुए हैं यहाँ पे? दवाई लेने के लिए मदर की, घर परिवार की। तो सैनिटाइजर साथ ही लेके आए हैं? साथ ही लेके चलता हूँ साहब, कहीं भी दवा लगे, कहीं भी हाथ लग जाए कर जाए तो। में कर्फ्यू है, लेकिन आप कैसे पहुंचे यहाँ तक? अब आए साहब, दवाई लेनी है, माता जी की दवाई लेनी है साहब, 80 साल की उम्र है साहब, उनको चाहिए, सब चीजें चाहिए तो पास लेनी है। वगैरह मिला? पास तो मिला हुआ है ना, ये हम माना चौक से हैं, पुलिस मित्र के वहाँ से हैं, तो अब लेनी तो पड़ेगी साहब। दवाइयाँ हमारे उधर तो बंद पड़ा है, सारा इलाका ही बंद है सर, तो दवाई तो चाहिए। करोड़ों रुपए का कारोबार रोज इस मार्केट से होता है। न केवल जयपुर बल्कि राजस्थान की मेडिसिन की जरूरतों को भी फिल्मी कॉलोनी यह बाजार पूरी करता है। वजह साफ है, कोरोना की इमरजेंसी सेवा में मेडिकल भी एक है, और यही बड़ी वजह है कि इस बाजार में आप चहल पहल देख सकते हैं। ये खुद के जान जोखिम में डाल करके दूसरे लोगों की जीवन रक्षा के लिए अपने कदम उठा रहे हैं और उनको सेवाएं भी दे रहे हैं। देखा फिल्म कॉलोनी। आपको बता दें कि ये फिल्म कॉलोनी आखिर किस वजह से इतनी प्रसिद्ध है। यहां पर मेडिकल का व्यापार होता है और इस बंद के दौरान करीब 1200 करोड़ का व्यापार यहां पर प्रभावित हुआ है। लेकिन फिर भी चूंकि दवाइयों की जरूरत है, इमरजेंसी सेवाओं में यह शुमार है, इसलिए इस बाजार को खोला गया है। अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यह है नाकाबंदी की तस्वीरें। जयपुर का 4 दीवारी इलाका, जब से यहां पर महाकर्फ्यू लगा है, नाकाबंदी बढ़ा दी गई है। एक चौराहे से दूसरे चौराहे पर भी अगर आप पहुंचते हैं तो आपको इस नाकाबंदी का सामना करना पड़ता है। आपसे पूछताछ होती है। किस तरह की पूछताछ होती है और किस तरह के हालात इस नाकाबंदी वाले इलाके में हैं, हमारे सहयोगी विवेक ने यहां की नाकाबंदी का जायजा लिया। राजस्थान में कोरोना का कहर चरम पर नजर आ रहा है। 400 से ज्यादा आंकड़े प्रदेश में सामने आ चुके हैं। वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी 100 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस सामने आ चुके हैं। ऐसे में राजधानी जयपुर का ये रामगंज इलाका हॉट स्पॉट बना हुआ है। राजधानी में बढ़ते कोरोना के कहर को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त हो चुका है। रामगंज इलाके के साथ ही शहर के करीब 10 थाना इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है। 3 थाना इलाकों में आंशिक कर्फ्यू है। इसके अलावा परकोटे के 7 थाना इलाकों में सख्त कर्फ्यू लगाया गया है। यहाँ निजी वाहनों को आवाजाही से पूरी तरह पाबंद किया गया है। साथ ही सरकारी वाहन जो अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े हैं, उन्हें भी केवल पास देकर ही आवाजाही की छूट दी जा रही है। शहर में लॉकडाउन के दौरान भी करीब 260 नाके शहर की सड़कों पर लगाए गए हैं, जहां यातायात पुलिस के साथ ही संबंधित थाना और RAC के जवान तैनात किए गए हैं। ये जवान वाहन चालकों पास की जांच कर रहे हैं। साथ ही बेवजह घूमने वालों को वाहनों को तुरंत सीज किया जा रहा है। माना जा रहा है कि राजधानी जयपुर जिस तरह हॉट स्पॉट बनकर प्रदेश नहीं देश में भी नाम पर सामने आया है, ऐसे में कोरोना का संक्रमण को किस तरह रोका जाए, ये अब पुलिस प्रशासन की पहली प्राथमिकता बनी हुई है। जयपुर की नई शान में शुमार हुआ है जयपुर मेट्रो। जब ये 4 दीवारी के नीचे सरपट दौड़ने के लिए तैयार हुआ, इसका निरीक्षण हुआ और जब ये पास हुआ तो लोगों को उम्मीद बंधी कि अब उनकी 4 दीवारी की जो भाग दौड़ है वो थोड़ी कम होगी। लेकिन कोरोना का असर देखिए कि अब ये मेट्रो भी थोड़ा सा और लेट हो गई है। इसकी सवारी में लोगों को थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। जायजा लिया जन टीवी के न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा जी ने। कोरोना का कहर न केवल हमारी सेहत पर ही बरपा है, बल्कि हमारी विकास योजनाओं को भी ठप कर दिया है। आप ये देख सकते हैं कि जयपुर को सेवा देने के लिए मेट्रो का ये स्टेशन तैयार है। चांदपोल से चोपर तक जो आप सफर तय करते, उसका सेफ्टी मेजरमेंट हो चुका है। सेफ्टी कमिश्नर ने हरी झंडी दे दी है। अब सिर्फ इंतजार था तो इसके उद्घाटन का। अब केवल बस यहाँ पे आवाजाही के लिए
ये तमाम जो चीजें हैं वो बनाई गई हैं। यहाँ सीढ़ियां हैं, कंप्लीट फिनिशिंग है। ये आप देख सकते हैं एक्सीलेटर है, एस्केलेटर जो सामने बना हुआ है वो है ये। और ये तमाम जो तैयारी है वो यही है। बड़ी चौपड़ का ये स्टेशन जो आम जनता के लिए खोला जाता, और ये चांदपोल से आने वाली सीधी जो ट्रेन वो यहाँ तक होती। अब अगर ये कोरोना की ये स्थिति नहीं बनती तो संभवतः जो नवरात्रि का अवसर था शायद उसमें इसका उद्घाटन किया जा सकता था, क्योंकि अब मुख्यमंत्री की ओर से हरी झंडी का इंतजार था। बाकी तमाम तैयारियां की जा चुकी थी। यहाँ वजह साफ है, आप देख सकते हैं जो चौपड़ का ये दृश्य है, ये हवा महल है, ये बड़ी चौपड़ है। ये तमाम जो इसकी जो रौनक देख रहे हैं ये मेट्रो का जो वर्क रहा उसी के तहत की गई है। और यहाँ हमेशा बड़ी चहल पहल और क्राउडेड भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। शायद अगर मेट्रो चालू होती तो ये लोड भी कम हो सकता था। और अभी कोरोना की जद में जब ये पूरा जनजीवन आ चुका है तो भला ऐसे में योजनाएं भी हमारी जो है वो इसकी भेंट चढ़ गई हैं। अब इंतजार है कि कब कोरोना का कहर खत्म होगा, इसकी जद से हम बाहर निकलेंगे और मेट्रो पटरी पर आकर के दौड़ पाएगी। और ये जो जयपुर का गहमा गहमी वाला इलाका है वहां के लोग आने वाले भारी ट्रैफिक से बचने के लिए अपनी मेट्रो का आनंद ले सकेंगे, अपना काम निपटा करके वापस लौट सकेंगे। लोगों को बड़ी उम्मीद और भरोसा है कि मेट्रो जब चल पाएगी उसके बाद उनके आने जाने का जो सफर है वो सुगम होगा। जयपुर की ये वाली मेट्रो इसलिए खास है कि हेरिटेज और मॉडर्न इसका एक कॉम्बिनेशन है, इसका एक फ्यूजन है। जब पुराने चार दीवारी इलाके में जो कि पुरातत्व महत्व की जगह है, यहां पर आज की आधुनिक पटरी पर दौड़ती मेट्रो दौड़ेगी तो एक अलग ही तरह का नजारा पेश होगा। इससे आगे थोड़ा सा अगर बढ़ते हैं तो चार दीवारी में खास जगह है पुरोहित जी का कटला। अगर आप शादी ब्याह के लिए खरीदारी करने जयपुर आते हैं तो सबसे पहले यहां पर जाते हैं। लेकिन आज इस पुरोहित जी के कटले के बाजार की अगर बात करें, इस कटले की बात करें तो इसकी मांग भी सूनी नजर आ रही है। जायजा लिया जन टीवी के न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा जी ने। शहरी क्षेत्र यह जो टाइम होता है ये होता है ब्याह शादियों का, और किसान जब फसल निकलती है तो ज्यादातर किसानों का यही एक रुख रहता है कि जब फसल आएगी, धान घर में आएगा, उसके बाद में अपने लाडलों का मैरिज कर पाएगा, वो लड़के की हो चाहे लड़की की हो। और जयपुर का ये पुरोहित जी का कटला इस बात का गवाह है कि यह जो अवसर होता है, चाहे तीज त्योहार हो या फिर होली दिवाली, सबसे ज्यादा खरीद अगर कहीं जयपुर में होती है तो पुरोहित जी के कटले से होती है। ये जोहरी बाजार का एक पार्ट है। जोहरी बाजार जहां ये कह सकते हैं कि ज्वेलरी और तमाम तरह के बड़े कॉस्मेटिक जो सामान होते हैं वो हो, या फिर कपड़े हो, दुल्हन के वेश हो या फिर दूल्हे के कपड़े हो। ये चौपड़ के पास में यहाँ कुछ दुकानें ऐसी हैं जहां शेरवानियां भी बनती हैं। यहां इस वक्त पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। ये मैं दुर्भाग्य कहूंगा इस धरती का, इन दुकानों का, कि ये ऐसे अवसर पर इनमें ताले लटके हुए हैं जब यहाँ के जो दुकानदार है उनके पास में एक पल की फुर्सत नहीं होती कि वो ग्राहक से ठीक से बात कर सकें। आप सीधे अगर किसी भी दुकान में घुसेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ये कह सके कि हाँ बिल्कुल इस वक्त कोई भी दुकानदार वो फ्री बैठा हुआ है। ऐसा अवसर पहली बार देखा जा रहा है कि जब ये रामनवमी का जो वक्त रहा या फिर ये जो समय है जिसमें सबसे ज्यादा ब्याह शादियों का समय रहता है, जिसे कह सकते हैं कि सावों का सीजन है, वो सीजन में अगर पुरोहित जी के कटले पे ताला लटका हो, दुकानों पे अगर ताले लटके दिखाई दे, तो मुझे लगता है कि कोरोना के कहर का अंदाजा साफ दिखाई देता है। लेकिन सवाल बस अब यही है कि पुरोहित जी का कटला शायद यही कह रहा होगा कि मेरा तो कोई गुनाह और कसूर ही नहीं था, मेरे द्वार पे ताला आखिर क्यों लटका। ये किसी की भी नेग्लिजेंसी रही हो, लेकिन नेग्लिजेंसी की बदौलती आज जयपुर को महा कर्फ्यू का सामना करना पड़ रहा है। और कभी भी लोगों का कहना है कि पुरोहित जी के कटले में हमने कभी ताला नहीं देखा, लेकिन अब पुरोहित जी के कटले को भी ताले का सामना करना पड़ रहा है। ये जो सारी दुकानें हैं, ये बहुत ही छोटी छोटी गैलरी और जो छोटी छोटी दुकानें हैं, ये काफी एक सज्जन आ रहे हैं, वो जो हालात अभी यहाँ के बता सकते हैं कि यहाँ क्या रहता है, दिन भर लोग कैसे आवाजाही रहती है, जिसका एक प्रत्यक्षदर्शी। जी भैया, चलिए आप वहीं से बताइए कि आप कहाँ रहते हैं? क्या करते हैं आप यहाँ पे? मेरा रेजिडेंट। आपका रेजिडेंस यहीं पे है। कैसे गहमा गहमी रहती थी यहाँ पे आए दिन? बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी है, पब्लिक भी खूब आती जाती है। अच्छा, किस तरह का काम होता है यहाँ पे? कपड़े का मेन बाजार है ये, जयपुर का बड़ी चौपड़ का मेन बाजार। ऐसा हालात कभी देखे कि ऐसे सीजन के टाइम पे ताले लटके हुए यहाँ पे? नहीं, कभी नहीं देखा। तो दुकानदारों से बात होती है? नहीं, किसी से नहीं। अच्छा, कोई आते हैं यहाँ के जो लोकल लोग हैं, क्या कहना है उन लोगों का?
तो किसी तरह की कोई परेशानी है कि इन तालों को देख करके? परेशानी तो सबको ही है सर, बस जल्द से जल्द यही सोच रहे हैं कि भाई छुटकारा पाए कैसे भी कोरोना से। क्या नाम है आपका? मनीष सिंह जी। तो चलिए, ये एक युवा जो इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, उन्होंने पूरी की एक बताई हालात क्या रहते थे और आज क्या पोजीशन है। मैं जैसे लगातार कह रहा हूं कि पुरोहित जी का कटला हो, चाहे जोहरी बाजार के तमाम ये दुकानें हैं, ये शायद चीख चीख करके यही कहती होंगी हमारा क्या कसूर रहा, जिसकी वजह से हमें कोरोना की जद में जकड़ दिया और हमारे पर ताले लटका दिए। लेकिन अब सवाल बस यही है कि आखिर हम जद से बाहर कब निकलेंगे और वो रौनक कब लौटेगी। तो पुरोहित जी के कटला की ये तस्वीर आपने देखी। कल तक आबाद रहने वाली जगह अब एकदम से सूनी नजर आ रही है। जयपुर में शुरुआत में तो कुछ हालात ठीक थे, लेकिन तेजी से जब आंकड़े बढ़ने लगे जयपुर के चार दीवारी वाले इलाके में, तो पुलिस को मजबूरन यहां के कई इलाकों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। और इस कर्फ्यू के बाद किस तरह से यहां की शक्ल बदली है, किस तरह की आबो हवा यहां बदली है और किस तरह का यहां पर माहौल नजर आ रहा है, इसका भी जन टीवी ने जायजा लिया। ये वो इलाका है, जयपुर का ये वो इलाका है जहां कल तक सोने चांदी का जो व्यापार होता था, सोने चांदी के जेवरात यहां पर खरीदने के लिए भीड़ रहती थी। यह है जौहरी बाजार। जौहरी बाजार में सबसे ज्यादा जेवरात की दुकानें हैं, जहां पर लोग अपनी शादी के दौरान, अपने परिवार में कोई शादी समारोह होता है तो खरीदारी के लिए आते हैं। ये सिर्फ सोने चांदी के लिए नहीं, यहां पर जो स्टोन्स का, हीरे पन्ने का जो काम होता है उसके लिए भी ये बाजार बहुत प्रसिद्ध है, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। विदेशी भी यहां से भारी मात्रा में खरीदारी करते हैं और इसी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था को काफी सहारा देता हुआ ये जौहरी बाजार नजर आता है। लेकिन अब यहां जो हालात हैं वो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। आज यहां सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा है। चार दीवारी के कई थाना इलाकों में कर्फ्यू लगने के बाद तस्वीर बिल्कुल बदली हुई नजर आ रही है। सांगानेरी गेट से जब आप पुराने जयपुर में दाखिल होते हैं तो सबसे पहले आपको सामना करना पड़ता है इस जौहरी बाजार का। जौहरी बाजार जहां पर कल तक भीड़ रहती थी, वाहनों को खड़ा करने के लिए जगह नहीं मिलती थी, लोगों को आपस में एक दूसरे से टकरा कर आगे अपना रास्ता तय करना पड़ता था। लेकिन आज ये रास्ता पूरी तरह से खाली है। एक अपडेट भी दे दें कि जो हालात बिगड़ रहे हैं उसके मद्देनजर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी थोड़ा सा नियमों में तब्दीली की है, थोड़ा सा कड़ाई इसमें नजर आ रही है। मास्क पहनने की अनिवार्यता कर दी गई है और जो लोग मास्क नहीं पहनेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकने के लिए सरकार की तरफ से इसको कड़ाई से, इसकी पालना को लेकर निर्देशित किया गया है। पुलिस प्रशासन को कहा गया है कि जो लोग बिना मास्क लगाए सड़क पर निकलते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि गुलाबी नगर जयपुर एक तरह से कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया है। परकोटा थाना इलाकों में कई थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया है। इस इलाके में 15 से 20 लाख लोग रहते हैं और करीब 260 जगहों पर यहां पर कड़ी नाकाबंदी की गई है। 6000 पुलिस के अधिकारी और जवान इस इलाके में तैनात किए गए हैं। तो
तो कोरोना पीड़ितों की पहचान के लिए स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रहा है। सर्वे की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, स्क्रीनिंग की जा रही है। और किस तरह से ये सर्वे किया जा रहा है, किस तरह से स्क्रीनिंग की जा रही है, इसका जायजा जन टीवी संवाददाता दशरथ सिंह ने लिया। राजधानी जयपुर समेत पूरे प्रदेश भर में जिस तरह से कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद बढ़ रही है, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, पुलिस की तरफ से एहतियात के तौर पर स्क्रीनिंग का जो काम है वो लगातार जारी है। इस वक्त रामगढ़ का ये इलाका है जहां पर हम खड़े हैं, लगातार कह सकते हैं लोगों को स्क्रीनिंग की जा रही है, लोगों उसको लेकर एहतियात बरती जा रही है और यहाँ विभाग की टीमें पहुंच रही है, बारीकी से लोगों से घर खुद उनके जो लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ स्वास्थ्य विभाग के लोग जुड़े। सर, यहाँ आप लगातार आ रहे हो, कई दिक्कतें भी पहले फेस करने, क्या क्या दिक्कतें फेस कर रहे हो? क्या दिक्कतें फेस हुई, जैसे कि कई लोग क्या हमको भगा देते थे, डंडे लेके आ जाते थे, हमको जैसे दूर भेज देते थे। और यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा गंदगी बहुत ज्यादा है, एक तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, समस्या है। और कई लोग क्या है ना, जैसे अपने घर से बाहर नहीं निकलते, कई लोग गलत डेटा दे देते हैं हमको, गलत जानकारी देते हैं। ये हमारे साथ अक्सर प्रॉब्लम होती है हमारे साथ। लगातार इस तरह की चीजें सामने आ रही है, लेकिन उसके बाद पुलिस का क्या सहयोग अभी मिल रहा है आपको? पुलिस का पूरा सहयोग मिल रहा है हमको। हम शुक्रिया करते हैं हमारे पुलिस कर्मियों का, जो कि हमारे साथ अभी लगे हुए लगातार हमारे साथ ड्यूटी कर रहे हैं, हमारे साथ पूरा सहयोग दे रहे हैं। ये हम मतलब हाँ, इनसे हमें डर कम लगता है यहाँ आने से, और सब कुछ सहयोग दे रहे हैं। दिखाना चाहूंगा, ये तमाम अलग अलग घर है, खिड़कियों से लोग जैसे ही स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंचती है तो यहाँ से ऊपर से वो नजारा देखते हैं कि कौन लोग आए हैं, कैसे आए हैं। लोगों में भी कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर जो डर है वो बैठा हुआ है। हालांकि प्रशासन का ये कहना है कि अगर एहतियात बरती जाती है और समय रहते स्वास्थ्य विभाग की टीमों को बताया जाता है तो किसी भी व्यक्ति को अगर संक्रमित वो दिखता है या उसके लक्षण दिखते हैं तो यहाँ से उसको ले जाया जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। खतरा जो है वो काफी हद तक टाला जा सकता है। लोगों को चाहिए कि वो अपनी पूरी जानकारी स्वास्थ्य विभाग की टीमों को बताए, पुलिस को बताए, ताकि समय रहते जो लगातार ये खतरा बढ़ रहा है जयपुर में, इस पर अंकुश लगे। इस इलाके को सुरक्षित बनाए रखने के लिए और यहाँ पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए न सिर्फ पुलिस कर्मी, जिनमें पुरुष शामिल हैं, महिलाओं की भी एक स्क्वाड है जो खास तौर पर यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रही है, यहाँ पर फ्लैग मार्च कर रही है और ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि आप घरों पर अंदर रहिए, सुरक्षित रहिए। इसीलिए हम बाहर यहाँ गश्त कर रहे हैं ताकि आप इस बीमारी की जद में न आए। महाकर्फ्यू और सड़कों के सन्नाटे की बीच, जैसे हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, ये एक पुलिस का एक दुपहिया वाहन स्क्वाड है जो पूरी तरह से ये कर्फ्यू के बीच, और ये जो टीम है, सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि सारे विमेन कांस्टेबल हैं। हमारे साथ इस वक्त दस्ते की एक टीम है। जी, क्या रोल रहता है आप लोगों का? सर, हमारी ड्यूटी 2 शिफ्टों में रहती है। जैसे पहली शिफ्ट सुबह 7 से 2 और दूसरी 2 से 9 रहती है। तो अब हम दो वाली ड्यूटी वो शिफ्ट में जा रहे हैं, तो हम पूरे परकोटे के अंदर गश्त करते हैं। जी, लोगों को समझाते हैं और जैसे बैनर तैयार कर रखे हैं हमने स्वयं घर पे किए हैं, तो उनको हम मतलब पीछे वाली जो हमारी लड़की बैठी रहती है उनको बताती है कि घर से बाहर नहीं निकले, जो भी अपनी जो थीम रखी हुई है उस हिसाब से हम लोगों को समझाइश करते हैं। जी, गलियों में भी जाते हैं आप लोग? हाँ सर, पूरे जो रामगंज में पूरे में कर्फ्यू लगा हुआ है, यहाँ पे बहुत सख्ताई चल रही है, तो हम पूरी गलियों में सारे मोहल्ले जो भी हैं हम सारे गश्त करते हुए निकलते हैं। और हमारे जो एडिशनल सुनीता मैम है वो भी हमें बहुत मतलब इसके लिए प्रोत्साहित करती है कि जहाँ तक हो सके अपन इनकी ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा करें। क्या नाम है आपका? सरिता जी। सरिता जी, शुक्रिया। आप लोगों को, जैसे आप इनके सपोर्टर हैं एक साथ में, आपका क्या रोल रहता है इसमें? अगर ये थक जाते हैं तो हम गाड़ी चला लेते हैं और रास्ते में जी गलियों में निकलते रहते हैं। काफी 4-5 घंटे तक हमारे राउंड रहते हैं इसमें गश्त का। तो अभी ये थक जाएंगे तो मैं चला लूंगी, और मैं थक जाऊं तो ये चलाते रहते हैं और लोगों को समझाइश करते रहते हैं कि घरों के अंदर ही रहो, इसकी सुरक्षा आप ही के हाथों में है, बाहर नहीं निकलोगे तो आपकी सुरक्षा है, ये लोग कहते रहते हैं। मुन्नी जी, शुक्रिया मुन्नी जी। जी, आप भी, कितने व्हीकल्स हैं आप लोगों के? ये हमारी 40 व्हीकल्स है, 20 तो परकोटे के अंदर चल रहे हैं, 20 भट्टा बस्ती थाने इलाके में चल रहे हैं। और जहाँ जहाँ कोरोना वायरस के पेशेंट पॉजिटिव पाए जा रहे हैं वहाँ पे हम लगातार राउंड ले रहे हैं और लोगों को समझाइश करते जा रहे हैं कि आपको बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, सब अंदर रहो, सेफ रहो और पब्लिक भी सेफ रहे। जी, तो ये कह सकते हैं अभी जो कर्फ्यू वाला एरिया है सिर्फ वहीं पे आप लोग ड्यूटी कर रहे हो?
नहीं, कर्फ्यू वाले एरिया में नहीं, हम चारों तरफ राउंड ले रहे हैं, गलियों में, वहाँ पे सर्किल पे वगैरह चारों तरफ हम ले रहे हैं। लेकिन जो हॉट स्पॉट है अभी कोरोना की उन्हीं जगह पे? हाँ, उन जगह हम ज्यादा राउंड ले रहे हैं, वहाँ पे 2-3 राउंड लेते हैं और जगह हम एक राउंड लेते हैं। जी, तो वॉल सिटी में ही ज्यादा सेवाएं हैं अभी आप लोगों की? हाँ जी। तो पुलिस का ये महत्वपूर्ण दस्ता कह सकते हैं, जिसमें बाकायदा और ये गर्ल्स हैं तमाम, और ये एक कोरोना वॉरियर की भूमिका यहाँ पे निभा रही हैं और लोगों तक जाकर के यह भी बताती हैं कि आपकी सुरक्षा में हम लोग लगे हुए हैं, आपके कोई परेशानी है तो आप वो भी बताइए। ये एक तरह से कैसे कि पुलिस के वो शांति दूत हैं जो जनता तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं, पहुंच बनाते हैं अपनी, और उन्हें एग्जीक्यूट करने की पूरी कोशिश करते हैं कि आप घर से बाहर मत निकलिए, आपकी सुरक्षा के लिए हम लोग हैं, आप थोड़ा कोऑपरेट करिए। और कोरोना की जंग जीतने के लिए यही विचार सबसे बड़े एक मंत्र के रूप में साबित हो सकते हैं। लेकिन लोगों को चाहिए कि जो पुलिस के दस्ते आप तक पहुंच रहे हैं वो सिर्फ आपकी हिफाजत के लिए ही पहुंच रहे हैं, आपको समझाइश के लिए पहुंच रहे हैं, वो सिर्फ आपसे एक कोऑपरेशन मांगते हैं कि आप सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करिए, आप घरों से बाहर मत निकलिए, जिस चीज की आपको जरूरत है वो आप तक पहुंचाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। इस तरह से यह जो मॉडल जयपुर कमिश्नरेट से शुरू हुआ है, शायद राजस्थान के कई शहरों में भी इस तरह के दस्ते को भेजा जा रहा है और वहां इसी तरह की टीम खड़ी की जा रही है ताकि लोगों तक यह व्यवस्था सुदृढ़ और सुचारू रूप से किया जा सके। हम आपको दिखा रहे हैं जयपुर के 4 दीवारी इलाके की, उस इलाके की जहां पर महा कर्फ्यू लगा दिया गया है। रौनक बिल्कुल वहां पर नजर नहीं आ रही है, सूने बाजार नजर आ रहे हैं, सूनी सड़कें नजर आ रही हैं, नाकाबंदी चप्पे चप्पे पर की जा रही है। कल तक जो बाजार लोगों से अटे पड़े रहते थे, भीड़ यहां पर रहती थी, न सिर्फ विदेशी लोगों की बल्कि विदेशी पर्यटक भी यहां पर भारी संख्या में खरीदारी करते हुए घूमते हुए नजर आते थे। वो इलाके अब बिल्कुल सूने हैं, दुकानों पर ताले लटके हुए हैं, कई दिनों से ये ताले लटके हुए हैं, लेकिन महा कर्फ्यू के बाद से अब यहां पर तस्वीर और ज्यादा बदल गई है। पुरोहित जी के कटला के बारे में हमने आपको बताया, पहली बार इसके इतिहास में यहां पर ताला लटका है और पुरोहित जी का कटला वो जगह है जहां पर कोई भी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए आता है। यहां पर सामान की खरीदारी होती है, शादी समारोह का सामान यहां पर थोक बाजार यहां पर है, शादी की हर जरूरत का सामान यहां पर मिलता है और यही वजह है कि यहां पर भारी भीड़ रहती है। राजस्थान भर के लोग यहां पर आते हैं, इसके अलावा विदेशी लोग भी यहां पर अपनी शादी की खरीदारी के लिए आते हैं। मुंबई से कई फिल्मी सितारे यहां पर शादी की खरीदारी के लिए आते हैं, लेकिन आज ये बाजार पूरी तरह से बंद है, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। हालांकि लोगों की तकलीफ को देखते हुए उन तक सामान की आपूर्ति की व्यवस्था की गई है, लेकिन इस बीच जो लोगों का रोजमर्रा का जीवन यहां हुआ करता था, सुबह सुबह लोग घरों से बाहर निकलते थे, मंदिर जाते थे, गोविंद देव जी मंदिर, उसके बाद वापस लौटते समय रास्ते में नाश्ता करते थे और यहां पर अलग अलग तरह का नाश्ता जो फेमस हुआ करता था, वो सब पूरा रूटीन अब लोगों का बदल गया है, दिनचर्या लोगों की बदल गई है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और यही वजह है कि एक नया इतिहास जयपुर की ये गलियां लिख रही हैं। जो कल तक बाजार अटे पड़े रहते थे, जहां पर काफी शोर शराबा रहता था, लोगों की आवाजाही रहती थी, वो इतिहास में पहली बार इस तरह के हालात का सामना कर रहे हैं। आपको बता दें, पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव और कलेक्टर डॉक्टर जोगाराम जांगिड़ यहां पर चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, यहां पर फीडबैक लेते रहते हैं। 4 दीवारी इलाके में जो कर्फ्यू लगा है उसकी वजह से करोड़ों रुपए का व्यापार प्रभावित हुआ है। जयपुर के 4 दीवारी इलाके में सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है। महा कर्फ्यू की जद में जयपुर का जनजीवन आ गया है। दवा बाजार, फिल्म कॉलोनी में थोड़ी सी गहमा गहमी नजर आती है, लेकिन व्यापार पर इसका बड़ा असर देखने को मिला है। यहां पर सिर्फ विशेष वाहनों को ही अनुमति दी जा रही है और अगर बात करें दवा बाजार, फिल्म कॉलोनी की, तो करीब 1200 करोड़ का व्यापार इस बंद से प्रभावित हुआ है। जौहरी बाजार, जो कि दुनिया भर में सोने चांदी के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, वो बाजार बंद, चौड़ा रास्ता बंद। तो लोगों की सुरक्षा और उसके साथ स्वास्थ्य, ये दोहरी चुनौती है। इसका सामना कैसे कर रहे हैं पुलिसकर्मी, बता रहे हैं जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव, जिनसे बात की जन टीवी के न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा जी ने। वॉल सिटी जयपुर कोरोना की जद में है और हॉटस्पॉट बन चुका है। यूं तो राजधानी जयपुर प्रदेश की राजधानी भी, लेकिन अब कोरोना के पीड़ितों की संख्या जैसे बढ़ती जा रही है, वो कोरोना कैपिटल भी बन गई है।
काफी क्षेत्रों में कर्फ्यू है और जिसे महाकर्फ्यू कहा जा रहा है। वजह साफ है कि भीलवाड़ा में जिस तरह से सख्ती की गई उसी के बाद वहां कंट्रोल में है। शायद यही वजह है कि जयपुर को भी कंट्रोल किया गया। जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव जी हमारे साथ में हैं। सर, कर्फ्यू की क्या पोजीशन है? जयपुर में जो वॉल सिटी का एरिया है, इसमें कुल 7 थाना क्षेत्र आते हैं। तो इन 7 थाना क्षेत्र में कर्फ्यू इम्पोज्ड है। इस इलाके में वॉल सिटी में लगभग 10 से 12 लाख की पॉपुलेशन निवास करती है और जयपुर में जो कोरोना के जो केसेज आए हैं वो ज़्यादातर इसी क्षेत्र से आए हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए कि कोरोना का स्प्रेड नहीं हो, कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हो, कर्फ्यू की सख्त पालना कराई जा रही है। प्रयास ये है और लोगों से भी ये अपील है कि वो अपने घर पे रहें। सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा उनके ज़रूरत की सारी चीज़ें उनके डोर स्टेप पे पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि लोग घर से बाहर नहीं निकले और वो घर के अंदर रह करके कोरोना के नहीं फैलने में सहयोग कर सकें। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रामगंज से बाहर जा रहे हैं, जो संक्रमित भी पाए गए, उनका कुछ स्क्रीनिंग वगैरह? जो लोग अभी जो एसेंशियल सर्विस के लोग थे, जो कि परकोटे से बाहर या वॉल सिटी से बाहर किसी जरूरी काम या सेवा से जुड़े हुए थे, चाहे वो मीडिया के लोग थे, चाहे वो मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग थे, ऐसी लिस्ट है काफ़ी लोगों की जो एसएमएस हॉस्पिटल में काम करते हैं लेकिन रहते वॉल सिटी में हैं। लेकिन अब जब ये स्प्रेड बढ़ रहा है, संक्रमण बढ़ रहा है, तो इनको भी एक बार कहा गया है कि ये लोग भी वॉल सिटी से बाहर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जाने या अनजाने में ये संक्रमण के कैरियर हो सकते हैं। इनको नहीं पता है, हो सकता है कि लक्षण सामने नहीं आ रहे हों, ये एसिम्प्टोमेटिक हों और ये वापस ये वॉल सिटी से निकल के जहाँ भी काम करें, जिस संस्थान में भले ही वो कितना आवश्यक कार्य हो, वहाँ ये संक्रमण फैला सकते हैं। तो उसके प्रिवेंशन के लिए अभी ये कहा गया है कि वॉल सिटी के अंदर रहने वाला कोई भी आदमी वॉल सिटी से बाहर नहीं जाएगा। तो ये माना जा सकता है कि सोशल डिस्टेंस और स्प्रेड होने को एक बार तो कह सकते हैं कर्फ्यू की जद में लेकर के रोका जा रहा है। संख्या बढ़ सकती है लेकिन कंट्रोल में कह सकते हैं। देखिए, वॉल सिटी में घनी आबादी का क्षेत्र है। पूरा चैलेंज सरकार का यही है कि इसको प्रसार को, संक्रमण के प्रसार को वहीं तक सीमित कर दिया जाए और बिल्कुल फैलने से अधिक इसको रोक दिया जाए। और इसका एकमात्र तरीका है कि लोगों के मूवमेंट को यथासंभव रोक दिया जाए। लोग जहां पे हैं वॉल सिटी में, वो अपने घरों के अंदर ही रहें। वॉल सिटी से बाहर भी पहुंच गया, खोना गोरियन है, भट्टा बस्ती भी है, यहाँ की कुछ इसी मॉडल पे काम करेंगे? उसी मॉडल पे जहां भी वॉल सिटी से, जयपुर में वॉल सिटी के बाहर निकल करके भट्टा बस्ती इलाके में या अमृतपुरी में, मोती डूंगरी रोड पे और खोना गोरिया, 4 क्षेत्रों में जहाँ पे कोरोना के पॉजिटिव लोग पाए गए हैं, उन जगहों पर भी सेम ड्रिल फॉलो की जा रही है। उस संबंधित इलाके में कर्फ्यू लगा करके इसकी पूर्ण पालना कराई जा रही है कि वो लोग जब तक उस जगह पे सभी जो डाउटफुल लोग हैं या जो कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति पाया गया है उसके कांटेक्ट में जितने लोग आए हैं, उन सबको वहाँ से निकाल करके होम क्वारंटाइन नहीं कर दिया जाए, तब तक उस क्षेत्र में किसी को भी निकलने के और आवागमन की अनुमति नहीं है। तो कर्फ्यू की अभी कोई डेट मुकर्रर नहीं है कि कब तक रहेगा ये? अभी कर्फ्यू की कोई तारीख तय नहीं है। डेली इस चीज़ का रिव्यू हाईएस्ट लेवल पे किया जाता है। जैसी जो परिस्थितियां होती है, जिस तरीके से संक्रमण का प्रसार होता है, मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट जो निर्देश और गाइडेंस देता है, उसके आधार पर पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा आगे कार्रवाई की जाती है। एक ये सवाल आता है कि वहाँ लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं या थोड़ा मिसबिहेव की शिकायतें भी आई बीच में। मिसबिहेव की तो कोई शिकायत नहीं है, लेकिन ये बात शुरू में आई थी कि लोग जो स्क्रीनिंग हो रही है मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा, जो सर्वे किया जा रहा है, जांच किया जा रहा है, उसमें जितना सहयोग करना चाहिए था वो नहीं कर रहे थे। लेकिन अब डोर टू डोर जाकर के प्रशासन के अधिकारियों द्वारा, मेडिकल स्टाफ द्वारा, पुलिस के द्वारा और इन्हीं समाजों के जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनके द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा एक समन्वित प्रयास किया गया है। तो अब लोग काफ़ी संख्या में आ रहे हैं और कल उसी क्षेत्र से 500 से भी ज़्यादा लोग आगे आए जिनके सैंपल्स कलेक्ट किए गए। शुक्रिया कमिश्नर साहब। तो कोरोना की अगर जंग जीतनी है तो निश्चित रूप से आपको कोऑपरेट करना होगा प्रशासन को, जो गाइडलाइन दी हुई है उसे आपको फॉलो करना होगा। आपकी सजगता, आपका सोशल डिस्टेंस दूसरों के लिए काफी कारगर हो सकता है और हम इस परेशानी से बाहर निकल सकते हैं।
तो पुलिस लगातार कोशिश कर रही है ताकि आपको सुरक्षा के साथ आपके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा जाए, लेकिन उन्हें चाहिए तो सिर्फ आपका सहयोग। जन टीवी भी आपसे यही अपील करता है कि जो भी नियम कायदे तय किए गए हैं इस दौरान उन सभी नियमों का पालन किया जाए और अपने आप को स्वस्थ और स्वच्छ रखने के लिए जो बातें कही गई हैं उनको गंभीरता से लें। हमारी इस खास पेशकश में खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।